टीसीएस के बायबैक के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। सीधे चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और डिस्कस करने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके लिए रिकॉर्ड डेट आ चुकी है 25 ऑफ नवंबर। इसका मतलब यह है कि अगर 25 ऑफ नवंबर जो कि सैटरडे है उससे पहले ऑलरेडी आपके डीमैट में टीसीएस के शेयर्स होंगे तो फिर आप इस टीसीएस के बायबैक के लिए एलिजिबल होंगे। अगर नहीं हुए तो आप टीसीएस के बायबैक के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सेकंड, एक क्वेश्चन मेरे पास जरूर आया कि अनंत, अगर मेरे पास मेरे डीमैट अकाउंट में सिर्फ एक टीसीएस का शेयर है जिसको मैं बायबैक के लिए अप्लाई कर देता हूं तो क्या मेरा 100% टीसीएस का बायबैक हो जाएगा? 100%। अगर आपका सिर्फ एक शेयर और आपने वो एक शेयर ही अप्लाई कर दिया है बायबैक के लिए तो ऑब्वियसली आपका वो एक शेयर एक्सेप्ट हो जाएगा और जो बायबैक का प्राइस है उस पर आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। डिटेल से एक बार चेकआउट कर लेते हैं और आज के दिन के एक्सपेक्टेशंस बन रही है उसे डिस्कस करते हैं। 17,000 करोड़ का टोटल बायबैक है। नंबर ऑफ शेयर्स में 4 करोड़ शेयर्स होने वाले जिसमें से 61,44,000 के आसपास शेयर्स होंगे रिटेल कैटेगरी के लिए। एक्सेप्टेंस रेशियो हमें आज के दिन नहीं पता है। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय मार्केट में प्राइस चल रहा है 3490 रुपीस का, बायबैक का प्राइस है 4150 का। यहां पे रिटेल कैटेगरी में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आपके पास 2 लाख रुपए की नीचे की वैल्यू के शेयर्स है कट ऑफ डेट के दिन, कट ऑफ डेट क्या है 25 ऑफ नवंबर को, तो फिर आप बायबैक में रिटेल कैटेगरी में आ जाओगे। तो उस दिन यानी कि 24 ऑफ नवंबर पे क्या रहती है क्लोजिंग प्राइस, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि कितने मेरे 2 लाख के शेयर हो रहे हैं। मैक्स टू मैक्स क्या प्राइस रह सकती है 4150 जो हमारी बायबैक की प्राइस है। इसीलिए ऑन अ सेफर साइड 48, 49, 50 शेयर्स, 50 शेयर्स को हम मान रहे हैं कि अगर आपके पास 50 शेयर्स है तो आप रिटेल कैटेगरी में आ जाओगे। ये हमारी कैलकुलेशन का बेसिस हो रहा है जिसके लिए आपको देखिए, ये क्या 50 शेयर्स होना आपके पास कंपलसरी है? नहीं। 50 शेयर्स में मैक्सिमम आज के दिन टेंटेटिव शेयर्स होते हैं जो आपके पास होते हैं तो फिर आप रिटेल कैटेगरी में आओगे। अगर आपके पास 5 शेयर है, 10 शेयर है, 15 शेयर है, 20 शेयर है, 25 शेयर है, 1 शेयर है, हर एक सिचुएशन में आप रिटेल कैटेगरी में आने वाले हो। टोटल आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो जाता है 1,74,500 रुपीस। आज के दिन देखते हुए एक्सपेक्टेड हो रहा है कि 20 से लेके 30% के बीच के यहां पे बायबैक का एक्सेप्टेंस रेशियो आ सकता है। ये कैलकुलेशन कैसे निकली है? आज के दिन कितने रिटेल कैटेगरी में शेयर्स अवेलेबल है उसमें से मैंने एक्सपेक्ट किया है कि रफली 20-25% लोग भी अगर अप्लाई करते हैं यहां पे बायबैक के लिए तो उसके हिसाब से ये जो हमारा एक्सेप्टेंस रेशियो आ रहा है वो निकाला गया है। अगर हम बात करें, सिंपल सी कैलकुलेशन मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर रखी है। अगर आपके 20% शेयर बायबैक हो जाते हैं यानी कि 10 शेयर में बायबैक हो जाएगा, बैलेंस 40 शेयर्स आपके पास हाथ में रह जाएंगे। जो 10 बायबैक होगा उसमें आपको 4150 रुपीस पर शेयर के हिसाब से मिल जाएंगे। और अगर बैलेंस शेयर को जो मार्केट प्राइस चल रहा है आज के दिन 3490, अगर जिस समय ये बायबैक कंप्लीट होता है उस समय भी अगर सेम प्राइस चलता है और अगर सेम प्राइस पे आप निकाल पाते हो तो आपके सामने टोटल प्रॉफिट हो जाता है 6600 रुपीस का। परसेंटेज वाइज 3.78% का हो जाता है आपको प्रॉफिट। अगर सपोज करते हैं किसी कारण से बायबैक पहुंच जाता है 40% पे तो आपका यहां पे टोटल प्रॉफिट पहुंच जाएगा 7.56% पे। इस कैलकुलेशन पे मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी इस कैलकुलेशन के ऊपर डिटेल वीडियो आपको मिल चुका है जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपको ये बेसिक कैलकुलेशन नहीं पता है तो उस आई बटन पे दिए हुए वीडियो को जाके चेकआउट कर लीजिएगा, आपको समझ आ चुका होगा। अगर हम बात करते हैं कि कितना हमारे पास बैलेंस शेयर्स के लिए कट ऑफ रहेगा, अगर 20% का बायबैक होता है तो सिर्फ 165 रुपीस पर शेयर ही होते हैं जो आपके सामने एक्स्ट्रा होते हैं। मतलब ये कि अगर बैलेंस शेयर जो आपके पास हाथ में रह गए यानी कि इस केस में 40 शेयर्स जिसकी परचेज प्राइस आपकी है 3490 रुपीस, अगर उसे आप 165 रुपीस नीचे यानी कि 3325 रुपीस पे भी बेच दोगे तब भी आप यहां पे इस कंप्लीट सिचुएशन में लॉस में नहीं जाओगे। अगर आपका बायबैक होता है 25% का तो वो प्राइस आपके लिए निकल के आते हैं 3282 प्राइस। मतलब ये आपके लिए स्टॉप लॉस एरिया या फिर बॉटम एरिया हो जाता है अपने बैलेंस शेयर के लिए। अगर आपका बायबैक सपोज हो जाता है 40% शेयर्स का तो आपके लिए कट ऑफ प्राइस हो जाती है 3450। मतलब अगर टीसीएस का शेयर टूटते टूटते जो आज के दिन 3490 रुपीस में मिल रहा है, अगर 40% का एक्सेप्टेंस रेशियो आता है और टीसीएस का प्राइस 3050 रुपीस पे पहुंच जाता है तब भी आपको इस कंप्लीट सिचुएशन में लॉस नहीं होगा, कट टू कट आप निकल पाओगे। तो ये हो गई है कंप्लीट कैलकुलेशन जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दी है। आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है इस बार का एक्सेप्टेंस रेशियो, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ जितने शेयर्स होते हैं रिटेल कैटेगरी में उसका पूरे के पूरे लोग अप्लाई करते ही नहीं है कभी भी बायबैक के लिए, क्योंकि काफी सारे लोग होते हैं वो कहते हैं हमने तो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करा है, हमें बायबैक में देना ही नहीं है। कुछ होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि बायबैक पे अप्लाई करते कैसे या फिर बायबैक पे अप्लाई का ऑप्शन है भी सही, या फिर कुछ लोग भूल जाते हैं या कुछ भी कारण हो जाता है जिसकी वजह से वो अप्लाई नहीं करते। इसीलिए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो आज के दिन रिटेल कैटेगरी में है वर्सेस कितने बायबैक के लिए टेंडर करे गए हैं इसके बीच में गैप आता है, यह आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। कैलकुलेशन आपके सामने है, कट ऑफ डेट आपको मिल चुकी है,
डिसीजन क्या लेना है वो आपका हो जाता है। इसमें मैंने एक स्ट्रैटेजी की बात करी थी, क्योंकि हमारे इनिशियल वाले वीडियो में इमीडिएटली हमें वो रिस्पांस नहीं मिला था जो मिलना था, इसलिए स्ट्रैटेजी हम ओपनली शेयर नहीं कर पाए थे। पर अब आपको जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस में बता देता हूं, अगर आपको पिछले महीने से टीसीएस में काम करना था तो स्ट्रैटेजी कौन सी यूज करनी थी? आपको यूज करनी थी कवर्ड कॉल की स्ट्रैटेजी। देखिए यहां पे बायबैक हो रहा है 4150 रुपीस का, पर क्या इसका मतलब यह है कि टीसीएस का शेयर 4150 रुपीस में पहुंच जाएगा? बहुत कम चांसेस है। वो तो मैक्सिमम प्राइस होता है जहां तक ये पहुंच सकता है बायबैक से पहले, क्योंकि इसके ऊपर पहुंचना लाइकली सिचुएशन है, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब लास्ट मंथ हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि जिस भी भाव में हमें मार्केट में मिल रहा है टीसीएस का शेयर, सपोज करते हैं उस समय भी प्राइस वैसे एक्चुअली 3450 के आसपास मिल रहा था, हमने 3450 रुपीस में टीसीएस के शेयर्स को बाय करा, एक लॉट को बाय किया और बाय करके मल्टीपल नाम से बाय कर दिया। जितने भी मेरे लॉट्स हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने कॉल सेल करना स्टार्ट कर दिया 3700 3600 के प्राइस का। तो जो कॉल का प्रीमियम होगा वो मेरे लिए जो मेरी कॉस्ट प्राइस है उसे कम कर देगा। इसे हम कहते हैं कवर्ड कॉल की स्ट्रैटेजी, जो इस कंप्लीट सिचुएशन में काफी अच्छी तरीके से अप्लाई हो रही थी। अगर आपको कवर्ड कॉल की स्ट्रैटेजी भी नहीं पता क्या होती है बिल्कुल बेसिक में, उसके ऊपर भी वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। आप सीधा ऊपर आई बटन पे जाएंगे तो आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सिंपल सा सिचुएशन ये है कि 3450 रुपीस में मैंने शेयर्स को बाय किया, 3600 से लेके 3700 के आसपास के मैंने कॉल बेचने स्टार्ट कर दिए। जो मैंने कॉल बेचे यहां पे वो मेरी सीधी की सीधी इनकम हो गई, और इस तरीके से मैं एडिशनल क्वेश्चन अपनी इस कंप्लीट ट्रेड में बना सकता था। अब हम चलते हैं कल की मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। पुट कॉल रेशियो 1.2 के पास है, जो कंफर्टेबल हो जाता है। अगर आप रेगुलर मार्केट के समय में भी मुझसे अपडेट चाहते हैं तो सीधा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, अनंत लड्डा उसका नाम है। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पे आपको लिंक मिल जाएगा जो ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल का है, उसको ज्वाइन करके रखिएगा। अगर मुझे मौका मिलता है कुछ एडिशनल एजुकेशन देने का ड्यूरिंग मार्केट आवर्स तो मैं वहां पे शेयर करने की कोशिश करता हूं। अगर आप एफआईज और डीआईज का एक्शन को चेकआउट करोगे तो फाइनली 15 नवंबर को एफआईज ने 550 करोड़ की परचेस करी, डीआईज ने भी परचेस किया। दोनों की तरफ से परचेस का फिगर आया जो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। अगर हम आज के दिन इंट्राडे की बात करें तो कल के दिन हमारा बहुत सिंपल सी ट्रेड थी जो हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे। जब तक मार्केट 19,550 के ऊपर बना रहेगा तब तक हम मार्केट में पॉजिटिव स्टेंस मेंटेन करेंगे, तब तक हमें मार्केट में कोई भी नेगेटिव स्टेंस लेने की जरूरत नहीं होती है। इसमें भी अगर मार्केट हल्का फुल्का फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए, जो यहां पे मार्केट ओपन हुआ, और उसके बाद एक मोटी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे, तो मतलब मार्केट में पॉजिटिव साइड का मोमेंटम अच्छा खासा आ सकता है, जिसे हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली हमारा कल के दिन डिस्कशन हुआ था और आज के दिन मार्केट में आपको वैसा ही कुछ ट्रेड मिला। ऑल्दो टुवर्ड्स द एंड यहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, पर इट्स एब्सोल्युटली ओके। मैं इस प्रॉफिट बुकिंग को मार्केट का एक नेचर बोलूंगा, बिकॉज 19,800, 850, 900 की रेंज में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी आना इज एब्सोल्युटली ओके। और आज के दिन हमारी एक्सपायरी भी थी, जिसकी वजह से ऐसी वॉलेटिलिटी मिल जाती है कई बार। आपने एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करी या नहीं करी मुझे नहीं पता कि आज के दिन एक्सपायरी थी, पर फिर भी कल के वीडियो में हमने कोई भी कॉल या फिर पुट सेल करके दोनों साइड के प्रीमियम ईट करने की बात करी ही नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा था ये एक छोटा वीक था। कभी भी ऐसे वीक में आपको एक बड़ा मोमेंटम मिल जाता है, इसलिए छोटे मोटे ऑप्शन सेलिंग के प्रीमियम के चक्कर में मैं पर्सनली ऐसे दिनों पे नहीं पड़ता हूं। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर आप रेगुलरली अनंत का फंडा की सीरीज देखेंगे तो आप कनेक्ट करते जाओगे कि मार्केट में क्या हो रहा है और किस तरीके से आप मार्केट को स्टडी करते हो। अब अगर कल की बात करें, ऑल्दो यहां पे हमें टुवर्ड्स दी क्लोजिंग एक प्रॉफिट बुकिंग मिली है, पर उसके बावजूद भी मार्केट में आपको स्टेंस जब तक मार्केट 19,550 के ऊपर मेंटेन है, पॉजिटिव साइड का ये मेंटेन करना पड़ेगा। अगर उस दिन की मतलब कि आज के दिन की अगर क्लोजिंग हमें पॉजिटिव मिली है, मार्केट 19,550 के ऊपर मेंटेन है, माइंडसेट हमें पॉजिटिव रखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी काफी इंटरेस्टिंग भी है, बिकॉज 44,000 से लेके 43,800 मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, जहां पे मार्केट कल के दिन टेस्ट करने के चांसेस ला रहा है, जिसके ऊपर हमारा ध्यान होगा। कल के दिन बेस्ट ये होता है कि अगर मार्केट की गैप डाउन ओपनिंग हो जाए और वापस से जिस तरीके का आज का मूव मिला है ऐसा कुछ आपको रेप्लिकेट होता हुआ मिल जाए, तो वो एक परफेक्ट सिनेरियो होता है पॉजिटिव साइड के ट्रेड का। अगर गैप अप हो जाता है उसके बाद हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर हमें वहां पे गैप अप होने के बाद इनसाइड कैंडल बैक टू बैक मिलती रहती है इस तरीके का कुछ, और फिर वहां पे किसी भी साइड में एक बड़ी बिग बार कैंडल के साथ ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है, ये आपके लिए कल के दिन एक बहुत अच्छी ट्रेड, एक बहुत अच्छी स्टडी दे सकता है। अगर मार्केट यहां पे बहुत मेजर गैप अप हो जाता है तब हमें कॉशियस होना इंपॉर्टेंट होगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो सिंपल सा है, 44,000 का राउंड फिगर का लेवल होता है जो मार्केट की सपोर्ट जोन है। अगर 43,800 का लेवल कटता है नीचे की साइड का, तो यहां पे मार्केट में हमें कुछ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। बैंक निफ्टी में मार्केट में इन नॉर्मल स्टैंड्स
बैंक निफ्टी को 43,800 के सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए बाउंस बैक देने के चांसेस बने रहते हैं। टेलीग्राम ओपन फॉर ऑल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पर लिंक मिला हुआ है, ज्वाइन कर लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।